हाय एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, आई नो ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रिकी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा इसमें रटने वाली चीज भी है, समझने वाली चीज भी है। बट हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पूरा पीपीटी में नहीं आ पाता एक साथ। सो आई थॉट टू राइट इट डाउन ऑन माई बोर्ड। तो चलो अब हम इसको एकदम से अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है ना, हमारी अर्थ की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे टाइम को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले इयॉन था, उसके बाद हमारे एरा आए, फिर उसके बाद पीरियड आए, फिर उसके बाद इपोक आए, एंड इन सब में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए। ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए एक हमने टाइम स्केल बना दिया अपनी अर्थ का, अर्थ की हिस्ट्री का। ठीक है, तो उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इयॉन जो है सबसे पुराना टाइम हम मानते हैं इयॉन में। हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, यानी कि जो अब हमारे पास जो एट प्रेजेंट जो हमारा इपॉक चल रहा है दैट इज होलोसीन इपॉक। ठीक है, एंड पीरियड कौन सा चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, फिनेरोजोइक इयॉन चल रहा है एंड सीनोजोइक एरा चल रहा है। तो हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड हम ऊपर की साइड पढ़ेंगे कि हम हिस्ट्री से एट प्रेजेंट मूव करेंगे, हिस्ट्री से एट प्रेजेंट मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अगर हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेरोजोइक एरा था। प्रोटेरोजोइक एरा में जो प्रोटेरोजोइक इयॉन था। दिस इज द इयॉन, प्रोटेरोजोइक इज द इयॉन। प्रोटेरोजोइक इयॉन था। देन आर्किरोजोइक जो है एरा था, एंड पीरियड उस टाइम पे क्या था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इससे पहले दो इयॉन और है बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेरोजोइक, आर्किरोजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन पीरियड थे पहले। इनके जो मेजर इवेंट्स हैं वो हम पीपीटी में कवर कर लेंगे। ठीक है, वो भी इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा इरा जो अभी तक चल रहा है, दूसरा इयॉन, सॉरी यार, दूसरा इयॉन जो अभी तक चल रहा है दैट इज फिनेरोजोइक इयॉन। ठीक है, हमारा जो इयॉन अभी तक चल रहा है वो कौन सा इयॉन है, दिस इज द फिनेरोजोइक इयॉन जो हमारा अभी चल रहा है। दो ही इयॉन है, एक प्रोटेरोजोइक एंड एक फिनेरोजोइक। और इरा जो है हम नीचे से पढ़ेंगे हिस्ट्री से। सबसे पहला इरा जो था बैक देन, लाइक हिस्ट्री में सबसे पहला इरा था पैलेनोजोइक इरा था। पैलेनोजोइक इरा के बाद मीसोजोइक इरा आया, एंड अभी जो चल रहा है दैट इज सीनोजोइक इरा है। ठीक है, तो ये इरा हो गए तीन, पैलेनोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। उसके बाद अब पीरियड देखो, ये थोड़ा इसमें थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं, पैलेनोजोइक के अंदर ये सारे पीरियड आते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, कैम्ब्रियन पीरियड अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैम्ब्रियन पीरियड में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, लाइक आई हैव रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सो कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हुआ था, प्लांट इवॉल्व नहीं हुए थे, हाँ थोड़ा एल्गी जो है देखने को मिल रहा था। देन प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे देखने को मिले, ट्राइलोबाइट्स आर्थ्रोपोड्स थे यहाँ पे जो हमें देखने को मिले। मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो भी बहुत ज्यादा थे, इन दे आर इन वेरियस इन नंबर, बहुत ज्यादा थे उनका नंबर भी कैम्ब्रियन पीरियड में। तो ये था कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। देन ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या याद रखना है, देखो ओरिजिनेट हुए इन्वर्टिब्रेट आने कब शुरू हुए, कैम्ब्रियन पीरियड में, और ऑर्डोविशियन पीरियड उनका एज हो गया, मतलब इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डोमिनेंट हो गए। सो ऑर्डोविशियन इज द एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट दैट इज ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड एंड कौन सा एरा, पैलेनोजोइक एरा, एंड कौन सा इयॉन, फिनेरोजोइक इयॉन। ठीक है, ऐसे याद करना है। सो ऑर्डोविशियन पीरियड में दैट इज हमारा एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आ जाता है, एंड सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो हमें अपियर हुए थे वो ऑर्डोविशियन पीरियड में हुए थे। फर्स्ट वर्टिब्रेट कब अपियर हुए, ऑर्डोविशियन पीरियड में। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, ऑर्डोविशियन पीरियड। जॉलेस फिशेस कब दिखने लगी, जैसे स्टारकोडम, ऑर्डोविशियन पीरियड में। एंड इस टाइम पे ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होने लगे थे। देखो, अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहले एल्गी आए, उसके बाद ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए, देन टेरिडोफाइट्स आए, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो एल्गी इस टाइम पे जो है डेवलप हो रहे थे, कैम्ब्रियन पीरियड में एल्गी थे, देन इवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट्स का ऑर्डोविशियन पीरियड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको पहला लैंड प्लांट देखने को मिला, पहला वैस्कुलर प्लांट।
वैस्कुलर प्लांट मतलब जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, है ना। तो वो किसके अंदर हमें देखने को मिले पहले, टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये था। वैस्कुलर प्लांट्स हम किसको बोल रहे हैं, टेरिडोफाइट्स को। तो उस टाइम पे हमें पहले वैस्कुलर प्लांट देखने को मिले। सो सिल्यूरियन पीरियड में आपको याद रखना है, पहला लैंड प्लांट आया, वैस्कुलर प्लांट आया, फर्स्ट एयर ब्रीथिंग लैंड एनिमल भी देखने को मिला, एंड पहला ट्रू इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस ये सब देखने को मिले। स्कॉर्पियंस भी देखने को मिले सिल्यूरियन में। तो आपको कैसे याद रखना है, एक तो सिल्यूरियन से स्कॉर्पियन इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। देन पहला लैंड प्लांट एंड वैस्कुलर प्लांट याद हो जाएगा आराम से। सिल्यूरियन में पहला लैंड प्लांट और वैस्कुलर प्लांट देखने को मिला, एयर ब्रीथिंग लैंड एनिमल देखने को मिला, एंड इतना इंपॉर्टेंट है सिल्यूरियन में, ठीक है। देन डेवोनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। डेवोनियन जो होता है ये होता है एज ऑफ फिशेस। सो एज ऑफ फिशेस जो होती हैं वो डेवोनियन पीरियड को हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। यहाँ पे फिशेस जो थी वो डोमिनेंट थी। और पहला लैंड वर्टिब्रेट एम्फीबियन, सो पहला एम्फीबियन कहाँ देखने को मिला, डेवोनियन में। और और एज ऑफ फिशेस भी हम किसको बोल रहे हैं, डेवोनियन को, ठीक है। आई होप ये याद हो जाएगा। देखो ऑर्डोविशन से आपको याद रखना है सिर्फ एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, ऑर्डोविशन पीरियड। सिल्यूरियन में स्कॉर्पियन याद हो जाएगा, स्कॉर्पियो याद हो जाएगा, एंड देन फर्स्ट लैंड प्लांट एंड वैस्कुलर प्लांट आया, देन डेवोनियन एज ऑफ फिशेस एंड फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट एम्फीबियंस। देखो जो एज ऑफ फिशेस आई ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे यहाँ पे डेवोनियन में आप देखो एज ऑफ फिशेस बोला गया है, तो अगर आपको एज ऑफ फिशेस देखने को मिल रहे हैं यानी कि फिशेस यहाँ पे डोमिनेंट थे। लेकिन फिशेस के बाद क्या इवॉल्व हुए, अगर डाइवर्सिटी पढ़ी हो तो फिशेस के बाद एम्फीबियंस आते हैं ना, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो ऐसे इवॉल्व हुए हैं। तो फिशेस के बाद एम्फीबियंस आते हैं, तो पहला एम्फीबियन भी यही देखने को मिलेगा एज ऑफ फिशेस में, ठीक है। इस टाइप से याद रखना है। उसके बाद कार्बोनिफेरस जो है एज ऑफ एम्फीबियंस, यहाँ पे देख एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं। अब एम्फीबियंस के बाद क्या आते हैं, रेप्टाइल आते हैं। तो पहला रेप्टाइल हमको यही देखने को मिला एज ऑफ एम्फीबियंस में, क्योंकि एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आते हैं। सो कार्बोनिफेरस इज द एज ऑफ एम्फीबियंस। यहाँ पे फर्न्स एंड कॉनिफर्स भी देखने को मिले, पहला रेप्टाइल देखने को मिला साइमोरिया, ठीक है। डेवोनियन में एज ऑफ फिशेस देखने को मिली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एंड यहाँ पे जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट भी ओरिजिनेट हुए थे डेवोनियन में, ठीक है। लेट डेवोनियन में थोड़े टेरेस्ट्रियल प्लांट भी ओरिजिनेट हुए थे। सो दिस इज द डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। देखो भाई पर्मियन में क्या है, एम्फीबियंस जो है वो डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे, क्योंकि कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस बहुत ज्यादा थे। अब पर्मियन में उनका जो है नंबर कम होने लगा, रेप्टाइल्स डोमिनेट होने लगे। एंड कुछ तो जो मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स थे उनका भी ओरिजिन होने लगा, ठीक है। मैमल्स लाइक रेप्टाइल का क्या होने लगा, ओरिजिनेट होने लगा, वो भी ओरिजिन होने लगे, दिखने लगे वो भी। एंड फिर ना पर्मियन के बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ पर्मियन स्टेज बहुत बड़ा एक्सटेंशन हुआ। यानी कि बहुत सारी चीजें जो हैं एक्सटिंक्ट हो गई, मोस्टली चीजें एक्सटिंक्ट हो गई। सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन अभी तक यहीं पे देखने को मिलता है, पर्मियन पीरियड के बाद सारी चीजें खत्म हो गई एकदम, ऐसा एक्सटिंक्शन देखने को मिला। सर कॉस डीसीपी से याद रखोगे, कॉस डीसीपी दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कॉस डीसीपी से याद कर लिया। देन कैम्ब्रियन में आपको पता है इन्वर्टिब्रेट से स्टार्ट हुई हैं चीजें। देन ऑर्डोविशियन में एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, सिल्यूरियन में स्कॉर्पियन एंड पहला लैंड प्लांट, डेवोनियन में एज ऑफ फिशेस, कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियंस, एंड ऑल्सो पहला रेप्टाइल, पहला एम्फीबियन कब देखने को मिला, डेवोनियन में। देखो अभी आपको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये अच्छे से इजीली जो है आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब डेली जो है इसको देखो, डेली आप इसको अगर 15 मिनट भी दे रहे हो ना, देन इट विल बी इजी टू रिमेम्बर। उसके बाद अब हम ऊपर बढ़ते हैं भाई, अपने टाइम की तरफ आ रहे हैं हम, तो हम आ जाते हैं मीजोजोइक एरा पे। पेलिनोजोइक एरा को हम पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे, पर्मियन पीरियड से आगे जा रहे हैं। अब हमारा पीरियड आता है ट्राइएसिक। ट्राइएसिक पीरियड में डायनासोर दिखने स्टार्ट हो गए। सो डायनासोर दिखने स्टार्ट हुए, जिम्नोस्पर्म दिखने स्टार्ट हुए, कॉनिफर्स जो थे वो डोमिनेंट हो गए, ठीक है। एंड पहला अपीयरेंस जो है मैमल का यही देखने को मिला ट्राई एसिक में, एग लेइंग मैमल देखने को मिले, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। सो ट्राई एसिक में क्या हुआ, डायनासोर ओरिजिनेट हुए।
एज ऑफ जिम्नोस्पर्म भी देखने को मिली, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हमने देख लिया। अब टेरिडोफाइट के बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बाद यहाँ पे भी अभी जिम्नोस्पर्म ही चल रहा था। तो एज ऑफ जिम्नोस्पर्म हम किसको बोलते हैं? ट्राइएसिक को क्या बोलते हैं? एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे। डायनासोर ओरिजिनेट हुए। जुरासिक हम बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की एज, क्योंकि यहाँ पे वो डोमिनेंट थे। जुरासिक। अपीयरेंस ऑफ बर्ड, देखो रेप्टाइल्स के बाद क्या आता है? बर्ड आता है। तो पहला बर्ड अपीयर हुआ, अगर आपसे पूछे कि पहला बर्ड कब अपीयर हुआ? जुरासिक के टाइम पे, क्योंकि वो एज ऑफ रेप्टाइल है। और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड ही तो इवॉल्व होते हैं, तो पहला बर्ड ऑब्वियसली यही देखने को मिला होगा। जैसे हमने देखा डेवोनियन क्या होता है? एज ऑफ फिशेस। अब फिशेस के बाद एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, तो पहला एम्फीबियंस डेवोनियन में ही देखने को मिला होगा। जैसे हमने बात करा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस क्या है? एज ऑफ एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के बाद क्या आते हैं? कार्बोनिफेरस। हाँ, एम्फीबियंस के बाद क्या आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं ना। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स में डेवलप्ड हुए हैं। तो पहला रेप्टाइल कब देखने को मिला? कार्बोनिफेरस में। तो इसी तरीके से आप देखो, जुरासिक को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल रहे हैं, और रेप्टाइल्स के बाद किस में इवॉल्व हुआ? रेप्टाइल्स के बाद हमें बर्ड्स देखने को मिली। तो पहली बर्ड भी कब आई होगी? जुरासिक में आई होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट बर्ड कब अपियर हुई, तो आपको देखना है कि बर्ड कैसे इवॉल्व हुई। पहले हम रेप्टाइल से बर्ड इवॉल्व हुई, एम्फीबियन से रेप्टाइल आए, देन रेप्टाइल से बर्ड। तो एज ऑफ रेप्टाइल कौन सी थी? एज ऑफ रेप्टाइल थी जुरासिक। ये तो हमें पता है। तो पहला जो बर्ड था वो भी कब देखने को मिला होगा? जुरासिक में देखने को मिला होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्रिटेशियस पीरियड, और ये अभी रिसेंटली 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था क्रिटेशियस पीरियड से। इन्होंने बोला था कि डेक्कन ट्रैप जो है वो कब, कौन से पीरियड में देखने को मिला था इवोल्यूशन में? क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था ये। डेक्कन ट्रैप क्या था ना, इसमें क्या हुआ था? बहुत ज्यादा जो है वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था। डेक्कन ट्रैप में बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था। मतलब बहुत ही ज्यादा डीप, पूरा जो उसका मैग्मा था ना, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर तक पूरा फैल गया था। इतना बड़ा ये वॉल्केनिक एरप्शन था डेक्कन ट्रैप। एंड ये क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिला था। डायनासोर्स जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे, यहाँ पे गायब हो गए थे। अब आप देखते हो ना, मूवी में देखते हो, जैसे ही डायनासोर मर जाते हैं जुरासिक वर्ल्ड में, आपने देखा होगा, तो सब पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। तो अब आप देखो, जैसे ही डायनासोर एक्सटेंड हुए, एंजियोस्पर्म हमारे आ गए। एंजियोस्पर्म जो कि क्या थे? फ्लावरिंग प्लांट है, फूल वगैरह सब खिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले एंजियोस्पर्म कब आए होंगे? जब डायनासोर सब मर गए थे, क्योंकि हमने मूवीज में भी देखा है डायनासोर के मरते ही फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि हाँ, क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था? डायनासोर सब खत्म हो गए थे, तो हमारे एंजियोस्पर्म आ गए थे। फ्लावरिंग प्लांट हमें देखने को मिले थे, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस टाइम पे रेप्टाइल्स में डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिली थी बहुत ज्यादा। और अगर आप क्रिटेशियस पीरियड की बात करो, क्रिटेशियस में भी जो लेट क्रिटेशियस पीरियड होता है ना, क्रिटेशियस पीरियड, लेट क्रिटेशियस पीरियड में मैमल्स ओरिजिनेट होने लगे थे, लेट क्रिटेशियस पीरियड में। एंड एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। सो डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए? 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, 65 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, और ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, कि कितने टाइम पहले था, मिलियन बिलियन ईयर एगो, ये आई विल डिस्कस इन पीपीटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ हम मेजर इवेंट्स देख रहे हैं। एक जो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि हाँ, इस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसके बाद फिर समझने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है क्रिटेशियस के एंड में क्या हुआ, यानी कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। एंड लेट में थोड़े मैमल्स भी ओरिजिनेट होने लगे। अब उसके बाद हमने दो इरा पढ़ लिए भाई। हमने पैलिनोजोइक इरा पढ़ लिया, जिसके अंदर कॉज टीसीपी पीरियड में हमने इनके मेजर इवेंट देखे। देन हमने मीजोजोइक इरा पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड देखे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक इरा जो अभी चल रहा है इरा, दैट इज सीनोजोइक इरा। हमारा जो इरा चल रहा है दैट इज सीनोजोइक इरा चल रहा है। उसके अंदर जो पीरियड हमारे आते हैं, जो हम पढ़ते हैं, दैट इज टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, याद रखना, टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड है सीनोजोइक इरा के। अब टर्शरी पीरियड के अंदर ये इपोक आ जाते हैं। इपोक में आपको इनको कैसे याद रखना है? पीओएमपी। ठीक है, पीओएमपी, इससे आप इसे याद रख लोगे। पी से पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन।
तो ये PALEU नीचे आता है, देन प्लियोसीन ऊपर आता है। सो POMP को हम इसको याद रख सकते हैं, पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, ठीक है। उसके बाद इनका मेजर इवेंट रखते याद रख करेंगे अभी। ये हम इपॉक पढ़ रहे हैं, याद रखना, दीज आर इपॉक, टर्शरी पीरियड के इपॉक हैं ये, ठीक है। तो पैलियोसीन में आपको प्लेसेंटल मैमल का इवोल्यूशन मिला, पी से पैलियो एंड प्लेसेंटल इजिली याद रहेगा। इओसीन में आपको ग्रास देखने को मिलेगी, मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। प्लस इओसीन पीरियड का एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे हमको मार्सुपियल्स जो उनका डिस्पोजल देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डिस्पोजल मतलब वो मूव करने लगे इधर से उधर। सो इओसीन के अंदर हमको डिस्पोजल देखने को मिला, किसका, मार्सुपियल्स का। एंड ऑल्सो जो टर्शरी पीरियड है ना, इसके अंदर कुछ चीजें और याद रखो। यहाँ पे जो है इंसेक्ट्स और एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा फ्लोरिश होने लगे, इंसेक्ट्स आने लगे, एंजियोस्पर्म, भाई अब तो फ्लावरिंग प्लांट आ चुके हैं, तो अब तो आपको फूल सब दिखेगा हर जगह, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ओलिगोसीन में यहाँ पे क्या हुआ, बिग कैट और राइनो भी अपीयर होने लगे ओलिगोसीन में। मायोसीन में, मायोसीन, एम से मायो, तो पहला जो मैन लाइक एप था वो देखने को मिला, फर्स्ट मैन लाइक एप जो है मायोसीन में देखने को मिला। प्लस इसमें कोई इवोल्यूशन भी हुआ किसका, इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट का, वही यहाँ पे दे रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको मायोसीन में याद रखना है, फर्स्ट मैन लाइक एप देखने को मिला, प्लस इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट का कोई वॉल्यूशन भी देखने को मिला। प्लियोसीन में फर्स्ट होमोनॉइड अपीयर हुए, मॉडर्न कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, ये सारी चीजें देखने को मिली प्लियोसीन में। कैमल आए, हॉर्स आए, एलिफेंट आए, ये सब इवॉल्व होने लगे, फर्स्ट होमोनॉइड अपीयर हुए प्लियोसीन में, ठीक है। अब इस ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। उसके बाद सीनोजोइक इरा के टर्शरी पीरियड के हमने पढ़ लिए इपोक, पैलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, ठीक है। पीओपी एमपी, पीओएमपी, तो ये हमने क्या याद कर लिया, इपोक। अब हम आ जाते हैं, हमारा सीनोजोइक इरा ही चल रहा है, उसका दूसरा पीरियड है क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड में दो ही इपोक आते हैं, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। अभी जो हमारा इपोक चल रहा है, आपसे पूछे अब कौन सा इपोक चल रहा है, होलोसीन इपोक चल रहा है, हालांकि ऐसे भी पूछेगा नहीं, तो होलोसीन इपोक चल रहा है, क्वार्टरनरी पीरियड है, सीनोजोइक इरा है, एंड इयन इज फेनेरोजोइक इयन। सो फेनेरोजोइक इयन, सीनोजोइक इरा, क्वार्टरनरी पीरियड एंड इपोक पे अब हम आ जाते हैं अपने प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लेस्टोसीन में मॉडर्न मैन दिखने लगे, ठीक है, हमारे जैसे थोड़े बहुत आदमी दिखने लगे प्लेस्टोसीन में। एंड होलोसीन तो आप देख ही रहे हो, अभी तो सिविलाइजेशन, सोशल कल्चर, इवोल्यूशन ऑफ मैन काफी ज्यादा है। तो क्वार्टरनरी में अगर आपसे पूछे कि पहला ह्यूमन कब अपीयर हुआ, क्वार्टरनरी में, यहाँ पे फर्स्ट मैन लाइक एप, ठीक है, मैन लाइक जो देखने को मिला, थोड़े मैन लाइक, दैट इज मियोसीन में। लेकिन पहला ह्यूमन आपको अगर पूछे तो वो आप क्वार्टरनरी में याद करने, ठीक है। सो क्वार्टरनरी में क्या है, पहला ह्यूमन देखने को मिला। उसके बाद आइस एज एंड मॉडर्न मैन अपीयर, ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्वार्टरनरी का, आइस एज एंड मॉडर्न ह्यूमन अपीयर, ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने पूरा कवर कर लिया है, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। हमने स्टार्ट करा है प्रोटीरोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, अभी ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसमें पूरा वही आ जाएगा कि अर्थ हमारी कैसे बनी, सेल, पहला जो सेल्यूलर था वो कब आया, नॉन सेल्यूलर चीजें कब अपीयर हुई, सेल्यूलर चीजें, मतलब वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हम अभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो मेन हमारा मोटिव इस वीडियो से क्या था कि हम जो है पढ़ने वाले थे, कौन सा हम इरा पढ़ने वाले थे, और इयन हम पढ़ने वाले थे, फिनेरोजोइक इयन, या विच इज इयन, फिनेरोजोइक इयन हम पढ़ने वाले थे। फिनेरोजोइक इयन के अंदर जो इरा आते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, फिनेरोजोइक इयन के अंदर जो इरा आते हैं वो कौन से हैं, पैलेनोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा, ठीक है। सो पैलेनोजोइक इरा के अंदर हमने ये पीरियड पढ़े, कॉस, डीसीपी एंड इसके मेजर इवेंट। मीजोजोइक इरा के अंदर ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड,
सीनोजोइक इरा के अंदर टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड, देन टर्शरी पीरियड के अंदर हमने इपॉक पढ़े, ये सब इपॉक है, ठीक है, पीओ एमपी, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन। एंड क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर हमने प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन पढ़ा। एंड इन सबके जो मेजर इवेंट आपको याद रखने हैं इसमें से, मोस्टली तो आपको एज याद रखनी है, जैसे एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट ऑर्डोविशियन, एज ऑफ फिशेस डेवोनियन, पहला रेप्टाइल कब देखने को मिला ये याद रखना है, पहली बर्ड कब देखने को मिली, जैसे जुरासिक इज द एज ऑफ रेप्टाइल, तो पहली बर्ड हमें कब देखने को मिली, जुरासिक में। एज ऑफ फिशेस क्या है, डेवोनियन है। पहला एम्फीबियन कब देखने को मिला, डेवोनियन में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है एंड दैट्स इट फॉर दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंड आई नो इसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा धीरे धीरे। डेली अगर आप 10 मिनट भी इसको दे रहे हो ना, तो ये दिमाग में ऐसे छप जाने वाला है इन जस्ट 1 वीक और 2 वीक। फिर तो आपको रिवीजन करना है। उसके बाद अभी इवोल्यूशन की काफी ज्यादा पार्ट्स आने वाले हैं, तो आई थॉट कि पहले मैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे वीडियो बना दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वेयर हम पीपीटी से पढ़ेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।